ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज की मुरली में अगर हम देखें तो मुरली को सार को एक दो सेंटेंस में समाहित कर सकते हैं। एक तो सेंटेंस ये है कि बाबा ने कहा कि सपूत बच्चा बन करके अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए। श्रीमत पर संपूर्ण रीति से चलेंगे तो तख्त नसीब बनेंगे। अब बाबा ने आज एक बात कही है कि माता पिता को पूरा फॉलो करो। पूरा फॉलो कैसे करेंगे, अब इसको अच्छी तरह से समझना है। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा तन में आते हैं। जैसे ही ब्रह्मा तन में आते हैं तो हमारा जो मंदिर में गायन था तुम्हें हो, माता च पिता तुम्हें हो, वो गायन पूरा हो जाता है, क्योंकि शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माँ बन जाते हैं, है ना। तो अब ब्रह्मा बाप को देखिए, शिव बाबा को हम कह सकते हैं वो निराकार है, वो दिखता नहीं है, उसको हम कैसे फॉलो करें। लेकिन ब्रह्मा बाप को तो कर सकते हैं, ब्रह्मा बाप तो दिखता है ना, तो उसको फॉलो करना है। और जितना फॉलो करेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना तख्त नसीब बनेंगे। और जो कहा कि अंत काल में, दुनिया में लोग कहते हैं कि अंत में बहुत अच्छा गायन है कि नदी का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, है ना, और मुख में गंगा जल हो, परमात्मा की याद हो, तब तन निकले। है ना। तो ये वास्तव में बात इस समय की है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के ये सारी बातें जब समझाता है कि अंत में दूसरा कोई नहीं याद है, तो अंतमति सो गति होगी। दुनिया में लोग कहते भी हैं कि अंत में राम राम जपो, तो ये परमात्मा समझाता। बाबा कहते कुछ भी करो, किसी को विकारों का कांटा नहीं लगना। किसको समझाता है? हर एक सीताओं को, भक्तियों को समझाता है। वह मेल फीमेल की बात नहीं, मेल फीमेल अभी दोनों ही आत्मा है। आत्मा को ही सीता कहा जाता है। सतयुग में सब धर्मात्मा थे। अब धर्मात्मा का मतलब जो विकार मुक्त थे। बाकी धर्मात्मा उनको नहीं कहा जाता तो दान पुण्य करते हो, किसी की मदद करते हो, धर्म अर्थ कुछ निकालते हो, उनको धर्मात्मा नहीं। जो विकारों में नहीं जाते उनको धर्मात्मा। अगर किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, सरबेलापन में से कुछ भी है तो धर्मात्मा नहीं है। ये समझने की बात है। अब ये सब बातें कौन समझाता है? निराकार परमपिता परमात्मा समझाता है। लेकिन हुआ क्या, सारी दुनिया ने समझ लिया कि ये बातें श्री कृष्ण समझाते हैं, और फिर गड़बड़ होना चालू हो गया। अब जितना भी जो भी मनुष्य लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो शास्त्रों को यथार्थी समझते हैं, है ना, कि मैं शास्त्रों की अथॉरिटी हूं। अब भगवान कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ाता है। भगवान क्या करता है? आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। ज्ञान अमृत पिलाता है। इसलिए आज भी देखो जब पूजा पाठ होती है तो अमृत देते हैं। क्या होता है अमृत में? भगवान की याद के वाइब्रेशन होते हैं, और तो कुछ होता नहीं। समझने की बात है। तो भगवान परमात्मा
वो कहता है कि अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुमने सतो रजो तमो में पार्ट बजाया, अब मैं वापस तुमको तमो से सतो प्रधान बनाने आया हूं। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को भी संकल्प चला कि जा करके दुनिया रचूं, तो बाबा कहता है हे मेरे लाडले बच्चों, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं कि मैं तुम्हारी बुद्धि फिर से विशाल बनाऊंगा, तीनों लोकों का ज्ञान दूंगा। तुमको केवल क्या करना है, बाप और वर्षे को याद करना है, बस सारा मदार याद पर है। और बाबा ने जोर दिया आज भी याद का चार्ट रखो। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो और चार्ट रखो कि हम कितना समय बाबा की याद में रहे, तो पता चले ना, तो हमारे पुरुषार्थ को पता चले। बाबा ने तो आज इतना भी कहा, कई बांधेलियां हैं जो घर में रहती हैं लेकिन महारथियों से भी अच्छा योग करती हैं। ऐसी बातमाएं माला में भी आ सकती हैं। याद घड़ी घड़ी क्यों करती है, क्योंकि दुखी होती। जब आत्मा दुखी होती है तो ज्यादा याद करती है, तो घड़ी घड़ी याद करती है, बाबा मुझे छुड़ाओ। उनके मन में रहता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और कौन सी आत्माएं आकर के उनको उस संकट में डालते हैं, तो आकासुर बकासुर बाबा ने कहा। आकासुर जो हर शब्द कड़वा बोले, और बकासुर जो हर समय बकबक 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 करता रहे। तो फिर क्या, बकबक करेगा तो इधर उधर की बातें निकालेगा और तकलीफ होने वाली। बाबा कहता है कि मैं कालों का काल हूं, तुम सबको लेकर जाऊंगा। इसलिए महाकाल का एक मंदिर भी है उज्जैन में। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है। इसका अर्थ कोई नहीं समझता है। बाबा कहते तुमको तो खुश होना चाहिए। आधा कल्प से कोशिश की हम वापस जाएंगे, कोई वापस तो जा नहीं सका। अब भगवान आया, परमात्मा आया हमें वापस ले जाने के लिए, तो वापस जाने की तैयारी करनी है, खुशी खुशी जाना है। भगवान कहता है दुनिया वाले भगवान को क्या कहते हैं, कालों का काल है, वो सभी को मार डालता है। भगवान किसी को मारता नहीं है। बाबा कहता है मैं शरीर से मुक्त करके तुम्हें मुक्ति धाम ले जाता हूँ, फिर जीवन मुक्ति में लेके आता हूँ। सबको नहीं, जीवन मुक्ति में वही आत्माएं आएंगी जो बाबा को पहचानेंगी। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे हैं जो शरीर छोड़ने से डरते हैं। कौन नहीं डरेगा, और कौन डरेगा? डरेंगे वो जिनका योग पूरा नहीं, और नहीं डरेगा कौन? जिनका योग पूरा है, जो संपूर्ण रीत से आत्मिक स्थिति में रहेंगे, वो क्यों डरेंगे? तो बाबा कहता है सिर्फ मुझे याद करो, बस तब खुशी होगी, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बाबा कहता है मेरे बच्चों से पूछो, क्या रियल में मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है? और अभी तक भी नहीं हो रही तो कब होगी? ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहता मम्मा बाबा कहते हो तो तख्त नशीन बनो। दुनिया में कन्याओं का भी गायन है तो पितामह का भी गायन है। भीष्म पितामह कहते हैं ना, आजीवन ब्रह्मचर्य जीने का व्रत लिया तो पृथ्वी हिल गई, सब हिल गया। वो आत्माएं जो इस समय भगवान के कार्य में सहयोगी बनती हैं और अपना सारा जीवन दे देती हैं, उनकी गायन है। बाबा कहता है कि अगर, फिर से कहा वापस, लाडले बच्चे तुम अगर बाप के तख्त का मालिक बनना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। विश्व का मालिक बनना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बगैर कुछ नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो हम सतयुगी दुनिया में जाएंगे। बाबा बूढ़ी माताओं भी कहता आधा गुट तो तुमने बहुत धक्के खाए, अब मैं तुम्हें धक्के मारने से छुड़ाता हूं। कल भी कहा था सहज पुरुषार्थ, कोई टफ पुरुषार्थ नहीं है।
बाबा को भी मालूम आधा कल्प से भक्ति की तो थक गए बेचारे, 5 विकारों ने सबको खत्म कर दिया। अब बाबा आकर के हमें विकार मुक्त बनाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है और समझाता है कि देखो बच्चे, तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, विकार मुक्त थे, फिर धीरे धीरे विकारों में आए। अब ये बातें होता क्या है, कोई कोई आत्मा को तो समझ में आ जाती है तुरंत, और कोई कोई आत्मा को नहीं आती है। अब जिस आत्मा के अंदर सतयुगी संस्कारों की, त्रेतायुगी संस्कारों की रिकॉर्डिंग होगी, वो आत्मा के सामने जब ये रिकॉर्ड बजेंगे तो इस रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी उस रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, और उसके अंदर भी वो गीत बजने लगेगा और वो आत्मा को अच्छा लगने लगेगा, और वो आत्मा ज्ञान में चल पड़ेगी। तो ये समझने की बात है। अगर बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं बज रहा है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आज क्या करना है सारा दिन, एक तो सपूत बच्चा बनना है, याद करना है बाबा को, और याद करके चार्ट रखना है। माता पिता का तख्त नसीन बनना है, मतलब सतयुग त्रेता में मान लो पहला जन्म मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो उनके तख्त को जीतने के लिए रेस करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस निश्चय में रहना है। कांटों से संबंध नहीं जोड़ना है, फूलों से संबंध जोड़ना, कांटों से तो बहुत जोड़ लिया। आज का बाबा का वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न हो। बाबा कहता है जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वो सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वो बन जाए। कौन सा? सर्वगुण वाला, ज्ञान वाला, शक्तियों वाला याद स्वरूप। गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हो। बाबा ने कहा जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अवगुण क्या होता है? अपने आप धारण हो जाते हैं। कोई कमजोर संस्कार अपने आप आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे हर गुण शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, हम फटाक से मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हो जाएं। याद करने की मेहनत न पड़े, याद में हमेशा बाबा की समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। तो मेहनत करना है। स्लोगन है बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसलिए इसको संभाल के रखो। संडे को भी बाबा ने क्या कहा था? बाबा शब्द क्या है? डायमंड की है, और उसकी कीचेन सब संबंध बताए थे। तो हमें क्या करना है? बाबा याद रखना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा बाबा की याद के द्वारा उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाली, उनकी तख्त नसीन बनने वाली सपूत संतान हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्की रहने वाली, पूरा पूरा माता पिता को फॉलो कर उनकी तख्त नसीन बनने वाली आत्मा हूं। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाली बाप समान संपन्न आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते बाबा शब्द को सर्व खजानों की चाबी बनाकर उसको संभाल कर रखने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।